नमस्कार। कॉन्सेप्ट क्लियर एकेडमी के ज्योग्राफी के इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट क्लास में अगर हम देखते हैं तो हमने डिस्कस किया था आपके साथ स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल हैं हमने उनको डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली थी। लेकिन आज के इस क्लास में हम जो हमारा फर्स्ट जो स्फीयर है अर्थ का, लिथोस्फीयर, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये क्या है और कैसे मिलकर बना होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, हम सारी चीज़ें जो है ना थोड़ा थोड़ा सा डिटेल में करके भी चल रहे हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको एक एक टॉपिक पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो और किसी भी तरीके का आपके अंदर ना कन्फ्यूजन ना बना रहे। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की। तो लिथोस्फीयर बेसिकली होता क्या है, जैसे अगर हम इसको ब्रेक करें, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो टर्म्स में, लिथो प्लस स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिथो है उसी का मतलब ही होता है रॉकी। ठीक है, रॉकी, और स्फीयर मीन्स तो होता ही है परिमंडल, या जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी का वो पार्ट जो कि थोड़ा सा रिजिड है, रॉक लाइक स्ट्रक्चर है, वो उसको हम क्या बोल देते हैं, लिथोस्फीयर। तो जो हमारा रिजिड पार्ट है और जो आउटर मोस्ट पार्ट है जो अर्थ का, उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। आपको एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग तो होगी। जैसे अगर हम ये डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी क्या है हमारी, ये माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ये सारा जो भी प्लेन्स है जो भी है, तो ये तो सारा लिथोस्फीयर हो गई। जो भी आप जमीन देख रहे हैं वो हमारी लिथोस्फीयर हो गई, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको। ठीक है, तो और उसके अलावा जो पृथ्वी के जो और नीचे के जो पार्ट्स है, अगर हम पृथ्वी का मेन पार्ट देखें तो अर्थ को हम कैसे डिवाइड करते हैं, क्रस्ट में डिवाइड करते हैं, देन मेंटल में डिवाइड करते हैं और कोर में डिवाइड करते हैं। पृथ्वी के तीन मेन ये पार्ट है। ठीक है, तो उसमें से लेकिन हम मेंटल का भी ऊपर का थोड़ा सा पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो वही बात हमने लिखी है कि अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर किस किस से मिलकर बना होता है, जो पृथ्वी का जो हमारा क्रस्ट है उससे, प्लस जो मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट है, दैट इज द अपर मेंटल, उससे। तो हमारा जो लिथोस्फीयर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी आपको, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि लिथोस्फीयर कितने उसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो लिथोस्फीयर हम दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक कॉन्टिनेंट्स के तौर पर, एक ओशियनिक बेसिन के तौर पर। अब आप कहेंगे हाँ भाई ठीक है, कॉन्टिनेंट्स तो हमें दिखाई पड़ रहे हैं कि ठीक है जमीन है तो वो स्थल मंडल हो गया, लेकिन ओशियन में तो पानी है तो वो कैसे हमारा स्थल मंडल हो गया, वो कैसे हमारा लिथोस्फीयर हो गया, वो ऐसे लिथोस्फीयर हो गया। आप एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे आप सपोज कीजिए ये रोड है आपकी, ठीक है, ये रोड है आपकी, आप इस पे चल रहे हैं, लेकिन इस रोड पे ना यहाँ पर एक गड्ढा हो गया है। हाँ, गड्ढा हो गया, बारिश हुई तो इस रोड पे, इस गड्ढे पे क्या भर गया, पानी भर गया। तो अब ऊपर से तो ये हाइड्रोस्फीयर हो गया, जलमंडल हो गया, आपको दिख रहा है वो जलमंडल हो गया। लेकिन अगर हम इस रोड पे नीचे से देखें तो नीचे तो जमीन है ना, ऊपर ही ऊपर तो पानी है, लेकिन नीचे का ये जो पार्ट है वो तो हमारा जमीन है, वो तो हमारा लैंड मास है ही है। तो इसलिए जो ओशियन है हम उनको लिथोस्फीयर नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं ओशियन जो बेसिन है ना, जो भी हमारे समुद्र हैं वो सारे क्या है, अंदर से तो कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने ये लिखा है जितने भी हमारी जो लैंड मास है वो क्या है, वर्ल्ड की कनेक्टेड है। तो जो ओशन के नीचे का भी जो पार्ट है उसको हम लिथोस्फीयर बोल रहे हैं। तो इसलिए आपको लिथोस्फीयर आपको दो जगह मिलेगा, एक तो कॉन्टिनेंट्स पर जिसे आप सीधे तौर पर देख रहे हैं, और एक ओशियनिक बेसिन पर जो कि समुद्र या कोई भी पानी वाली चीज है उसके नीचे। क्योंकि आप नदी में भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, तो वो सारी पानी जो है वो टिका किस पर है, जमीन पर टिका, लैंड मास पर टिका, एंड दैट इज ऑन द लिथोस्फीयर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब लिथोस्फीयर की जब भी हम बात करते हैं तो जो हमारी पृथ्वी का जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसपे सॉइल होती है, जो सॉइल होती है, अपरमोस्ट पार्ट होता है, वो केमिकली क्या रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर के साथ, हाइड्रोस्फीयर के साथ, बायोस्फीयर के साथ, है ना, ऊपर वाली सॉइल। तभी तो एक तरीके से सॉइल फॉर्मेशन होता है, जब सॉइल में ये सारी चीजें मिलेंगी
तभी तो ये होगा। तो इस तरीके का जो प्रोसेस भी होता है वो हमारा लिथोस्फीयर की अपर लेयर पर होता है। और जो सॉइल फॉर्मेशन की जो अपर लेयर होती है उसको हम कहते हैं पीडोस्फीयर भी, है ना। ये भी आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि लिथोस्फीयर का जो अपर मोस्ट पार्ट है, अपर मोस्ट लेयर है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसपे कि सॉइल फॉर्मेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ये सारी चीजें उगती हैं, एग्रीकल्चर होता है, उस लेयर को हम बोलते हैं पीडोस्फीयर, है ना। अब क्या है, और जो लिथोस्फीयर है वो बेसिकली आपका, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स है, सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ जुड़े हुए तो नहीं है, सब अलग अलग हैं। तो जो आपका लिथोस्फीयर है वो वेरियस प्लेट्स के अंदर डिवाइड है। अलग अलग प्लेट्स पे लिथोस्फीयर जो है वो आपका टिका हुआ है। और इसीलिए जो लिथोस्फीयर है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है, जो मेन एक इस पर जो एक एक्टिविटी होती है वो है हमारी टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये भी आपको याद रखना है कि लिथोस्फीयर से जुड़ी हुई मेन एक्टिविटी क्या है, वो है आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं ना, वो इसी टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से आते हैं। तो जैसे कि आपके डिफरेंट डिफरेंट जो भी कॉन्टिनेंट्स है वो क्या है, सारी एक प्लेट्स हैं। तो वो आपका जो लिथोस्फीयर वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की प्लेट्स में, मेजर और माइनर प्लेट्स में आपको जुड़ा हुआ है। ये जब हम अर्थ का जो कंस्ट्रक्शन या अर्थक्वेक्स पढ़ेंगे हम तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम इसको थोड़ा सा एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन के तौर पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं वो आपकी किसकी वजह से होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेट्स होती हैं उनकी वजह से होती है, चाहे वो कॉन्टिनेंट्स के नीचे हो चाहे वो ओशियनिक बेसिन के नीचे हो, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होती है। अब अगर हम बात करें लिथोस्फीयर की कॉन्टिनेंट्स पे, सबसे हाईएस्ट पार्ट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। और अगर हम ओशियनिक बेसिन की बात करें तो वो सबसे गहराई अगर कहाँ पर है बेसिन में, तो वो है हमारी मरियाना ट्रेंच, जो कि कहाँ पर है, हमारी पैसिफिक ओशियन में है। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी पर सबसे ऊंची जगह कौन सी है, तो वो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट। स्थल मंडल पर पृथ्वी पर सबसे ऊंची जगह कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और अगर ओवरऑल वो अगर आपको ऑप्शन में एक मरियाना ट्रेंच भी दे देते हैं कि समुद्र के नीचे की भी अगर वो बात कर रहे हैं, तो फिर वो आपकी मरियाना ट्रेंच, क्योंकि आपकी मान लीजिए ये सरफेस है लिथोस्फीयर का, तो अगर माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है और ये आपका अगर ओशियन है, तो मरियाना ट्रेंच कहाँ है, यहाँ पे ये इसके नीचे है, ये इतनी गहराई इसके अंदर है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने बात करी कि डिफरेंस, दो डिफरेंट आपके लिथोस्फीयर हैं, एक ओशियनिक और कॉन्टिनेंट। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, मेन अंतर क्या है, तो वो हम देख लेते हैं कि जो हमारा सबसे पहली चीज, जो हमारे कॉन्टिनेंट होते हैं इनकी जो थिकनेस होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। कॉन्टिनेंट की ये ज्यादा क्या होते हैं, थिक होते हैं। कैसे, इनकी जो थिकनेस होगी वो लगभग 50 से 70 किलोमीटर के करीब होगी, या कहीं कहीं पे ये 100 किलोमीटर के अराउंड भी निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके ओशियनिक क्रस्ट होते हैं वो इतने मोटे नहीं होते हैं, ठीक है। वो आपके लगभग 50 से 30 किलोमीटर के ही तौर पर इनकी थिकनेस होती है। क्योंकि आपके कॉन्टिनेंट्स में आपको पता है कि आपका हिमालय रीजन जो है वो लगभग 70 से 100 किलोमीटर के करीब चौड़ा है, क्योंकि आपका जो माउंट एवरेस्ट की ही जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है, 8848 मीटर्स, है ना। तो इस तरीके से आपका जो कॉन्टिनेंट्स है उसकी थिकनेस क्या होती है, मोर होती है। और जो आपकी ओशियनिक क्रस्ट है वहां पे आपकी जो थिकनेस होती है वो आपकी कम होती है। इतना हम जो ऊपर वाली जो परत है ना क्रस्ट की, उसकी हम बात कर रहे हैं कि ओशन के बेसिन का क्रस्ट कैसा होता है और जो आपका कॉन्टिनेंट का क्रस्ट है उसमें क्या अंतर होता है। अब ये लोग यहाँ पे ये भी बात करते हैं डेंसिटी की। अब हम पहले आ रहे हैं डेंसिटी पे, ठीक है, कि जो ओशन के जो पदार्थ है वो भले ही चौड़ा कम है, भले ही वो उसकी थिकनेस कम है, बट उसकी डेंसिटी ज्यादा है। वो कुछ ऐसे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है जो ज्यादा हैवी हैं, ठीक है, वो ज्यादा हैवी है। और जो आपके कॉन्टिनेंट जो आपके बने हुए हैं वो थोड़े लाइट मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी कैसी है, लो है। अब वो कौन से पदार्थ है जिससे कि ये बनकर बने हुए, जिसकी वजह से ये हैवी है या लो है, तो वो है आपके सीमा और सियाल। ये जो सीमा हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं सिलिकेट्स, ठीक है, और मैग्नीशियम
ठीक है, इसमें हम बोलते हैं सिलिकेट्स प्लस एल्यूमिनियम। तो ये वाले जो आपके पदार्थ हैं, और इसमें ये माफिक और फेल्सिक मैं अभी बाद में बताऊंगी, ठीक है। जो ये सिलिकेट्स और जो सियाल और सीमा है, ये हमारा क्या है, ओल्ड टर्मिनोलॉजी है ना। ओल्ड टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा इनको डिवाइड किया गया था सियाल और सीमा में, जो कि सियाल आपका होता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, और जो आपका होता है सीमा वो आपका होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और इनको क्या है, कंसीडर किया जाता है लाइट मटेरियल के तौर पे, और इसको कंसीडर किया जाता है हैवी मटेरियल के तौर पर। लेकिन अब जो न्यू क्लासिफिकेशन हुआ है उसके आधार पे इनको माफिक और फेल्सिक के तौर पर भी बांटा जाने लगा है। माफिक क्या है आपका, बेसिकली मैग्नीशियम और एफ आपको पता है आयरन का सिंबल होता है, आयरन एंड सिलिकेट्स, ठीक है। मैग्नीशियम, इसमें आयरन और जोड़ दीजिए, तो ये जो है वो आपके हेवी मटेरियल्स हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बेसिकली बेसाल्ट रॉक जैसा बनता है, या ये बेसाल्टिक होते हैं, इसलिए जो आपकी ओशियनिक क्रस्ट होती है वो बेसाल्टिक होती है। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो हमारे हो जाते हैं फेल्सिक। फेल्सिक आपका क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है कि इसमें सोडियम पोटेशियम भी इसमें ऐड हो जाते हैं, सोडियम पोटेशियम और एल्यूमिनियम इसमें है ही है। तो ये जो होते हैं आपके थोड़े से लाइट मटेरियल होते हैं कंपेयर टू द ओशियनिक क्रस्ट, तो इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेनाइटिक होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आपको क्या क्या याद रखना है कि मेन जो है वो आपका ओशियनिक क्रस्ट है वो आपके थिक कम होते हैं, थिकनेस इज लेस थिक होते हैं, डेंसिटी इनकी हाई होती है, और ये हैवी मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है, और ये बेसाल्टिक इनका फॉर्मेशन होता है। बस इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपको आगे हम क्लासेस पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वगैरह, उसमें भी बहुत ज्यादा ये हेल्प करेंगे। अब जब हम बात करेंगे लिथोस्फीयर की, तो उसमें हमें ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे होते हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में बात करनी पड़ेगी, जिसमें एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, अमेरिका है, और ओशियाना नहीं, ऑस्ट्रेलिया हम बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और एक एंटार्क्टिका है ना। अब हमारा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है हमारा एशिया। अब हम जो अगली क्लास लेंगे उस अगली क्लास में हम डिटेल्ड मैप के साथ डिस्कशन करेंगे एक एक कॉन्टिनेंट का, और इन कॉन्टिनेंट से रिलेटेड सारे फैक्ट जानेंगे कि इनका जो मॉडल है वो क्या है, इनका मॉडल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनका जो फिजिकल मैप है वो डिस्कस करेंगे, इनका जो पॉलिटिकल मैप है हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस एक एक अलग अलग सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो आसानी से देखनी है। तो ठीक है, तो आपको ये पूरा कुछ समझ में आ गया कि बेसिकली हमारा जो लिथोस्फीयर है वो क्या है, और इसमें हम आगे कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो कहीं ना कहीं आपसे मिस हो जाएगी, और जो ज्योग्राफी का पूरा एक जो क्लास है वो आपसे मिस हो जाएगी। तो इसलिए चाहते हैं कि ज्योग्राफी का एक भी क्लास आपसे मिस नहीं हो, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमारे लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।